हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पढ़ रहा था हमने, क्या है बीजीय व्यंजकों को जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें क्या है, हमने एडिशन सीख लिया है। एडिशन के बाद क्या होता है, बीजीय व्यंजकों को घटाया कैसे जाता है वो हमें सीखना है। उसको कैसे सीखेंगे हम लोग, कंटिन्यू करते हैं उसको सीखने के लिए। और एक बात और बता दूं आपको कि इसी चैनल पे यहाँ पे आपको डेली 4th सेमेस्टर का क्लास चलाया जाता है। जो भी आपके बड़े भाई बहन जो भी हो या आपके सीनियर हो उनको ज़रूर बताएं एक बार विजिट करने के लिए। अगर वो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आते हैं आगे 4th सेमेस्टर क्या करते हैं, बीजीय व्यंजकों को कैसे घटाया जाता है उसको हम लोग सीखते हैं। व्यंजकों का घटाना, क्या हेडिंग में आता है, व्यंजकों का घटाना। व्यंजकों का घटाना, का घटाना। अब व्यंजकों को कैसे घटाया जाता है ये हम लोगों को सीखना है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात होती है, जब घटाया जाता है तो क्या जिसमें से घटाया जाता है उसके बाद साइन में थोड़ा परिवर्तन आता है। इसको आप लोग कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्या कि जब से हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं जिससे क्या है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कैसे साइन को परिवर्तन होता है घटाने में। क्या होता है, जब आप लोग एडिशन करते हैं, जोड़ा जाता है बीजीय व्यंजकों को, तो वहाँ पे साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साइन में परिवर्तन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जोड़ने में जो साइन रहता है वही साइन का यूज किया जाता है। यहाँ पे अगर घटाया जाता है तो साइन का ठीक क्या होता है, जो साइन दूसरे इक्वेशन में होता है घटाने पे उसका साइन ठीक परिवर्तन हो जाता है। हम लोग आते हैं एक इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ दे रखा है 2xy प्लस 6y प्लस 3z में से आपको घटाना है क्या, xy माइनस 3y प्लस 2z को घटाए, प्लस 2z को घटाए। अब इसको घटाना है तो इसको कैसे घटाएंगे। अब इसको घटाने के लिए देखना ये है, सबसे पहला हमें ध्यान ये देना है कि किस में से किसको घटाया जाता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप लोग यहाँ भी ध्यान नहीं देंगे कि किस में से किससे घटाने के लिए पूछा जा रहा है तो कभी कभी क्या होता है, गलतियाँ हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि इसमें से इसको घटाना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, हम लोग वर्टिकल कैसे घटाया जाता है उसको हम लोग सीखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, डायरेक्ट इक्वेशन में कैसे घटाते हैं उसको भी सीखेंगे। सबसे पहले क्या है, जो इक्वेशन दिया हुआ है ठीक उसके सामने जो सेम पद होते हैं, जो सजातीय पद होते हैं, ठीक उसके नीचे उतारा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 2xy प्लस 6y प्लस 3z। ये क्या है, हमारा एक इक्वेशन दे रखा है। दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, इसमें से आपको इसको घटाना है, xy माइनस 3y प्लस 2z। इसको क्या करना है, आपको घटाना है। जब आप इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पे घटाने में एक बात आपको ध्यान अक्सर देना है, ऊपर वाला जो साइन होता है, जैसे हम लोग क्या है यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, ठीक। अब जो ऊपर का साइन होता है उसमें से घटाते हैं तो ऊपर का साइन में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नीचे के साइन में क्या होता है, जो साइन आपको समीकरण में दिया होता है उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं होता है तो मतलब क्या है, ये प्लस है, तो घटाने पे क्या साइन बन जाएगा, माइनस साइन बन जाएगा। ये क्या है, माइनस दे रखा है, जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो इसका ठीक अपोजिट साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला साइन, जो पहले जो साइन था उस पर फोकस ना करके हमें नीचे वाले साइन पे क्या करना है, फोकस करना है। क्या करना है, नीचे वाले साइन पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या है, 2 है प्लस 2, यहाँ पे क्या है माइनस xy है। 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका xy हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला जो साइन है माइनस वाला, इसका साइन हम लोग क्या है, चेंज कर दिए हुए पहले ही, तो हमें क्या है, प्लस पे फोकस करना है। तो 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 y हो जाएगा, 9y हो जाएगा। अभी क्या है, प्लस वाला जो साइन था घटाने पे इसका साइन में क्या है, चेंज हो गया है। जैसे घटाए हैं उसका साइन में चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो गया है। तो 3 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा,
प्लस का 1 जेड हो जाएगा, या जेड लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस वाला साइन क्या है, बड़ा है, माइनस वाला साइन छोटा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, इसको डायरेक्ट घटा के सीख लिया कैसे करना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और बताते हैं, घटाते के साइन में हमें साइन का फोकस रखना होता है। यहाँ पे क्या है, जो भी समीकरण दिया हुआ था उस समीकरण को हमने लिख लिया। फिर इसके बाद लिखने के बाद क्या है, घटाया जा रहा है, तो जैसे ही घटाया जा रहा है तो यहाँ पे प्लस है, तो इसके ऊपर वाले साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, ऊपर वाले साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें से आपको घटाना है। जिसको घटाना है उसके साइन में परिवर्तन होता है, उसको आपको ध्यान रखना है, वही मेन चीज़ है। अब क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो घटाने पे साइन में क्या है, परिवर्तन हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस है, प्लस में से घटाएंगे तो साइन में परिवर्तन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। और उसके बाद क्या करना है, अब हमें ऊपर वाले साइन को फोकस नहीं करना होता है, नीचे वाले साइन पे फोकस करना है। 2 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचा ये तो 1 हो जाएगा कितना, एक्स वाई। यहाँ पे क्या है 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा, प्लस 9y हो जाएगा। 3 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, जेड हो गया। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं इनको कैसे क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली आप क्षैतिज में इसको कैसे घटाते हैं, इसको सीख लेते हैं। डायरेक्ट एक लाइन में कैसे घटाते हैं, वही बात है, बस आपको ध्यान लगाना है कैसे। 2xy इसमें से आपको घटाना है, प्लस 6y प्लस 3z इसमें से आपको घटाना है। किसको घटाना है, इसको घटा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे और जो समीकरण है उसको लिख देंगे, xy माइनस 3y प्लस 2z इसको घटाना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसा है वैसे उतार देंगे, जैसा यहाँ भी हो रहा था। इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ भी इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2xy प्लस 6y प्लस 3z ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको ये है कि जैसे ये प्लस है तो ये माइनस से अगर गुणा होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस xy, और ये क्या हो जाएगा, माइनस पहले से ही है, माइनस से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस xy। माइनस में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस xy हो जाएगा, प्लस 3y ये हो गया। अब ये क्या है, प्लस है, माइनस से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस 2z हो गया। अब आप लोग ध्यान देंगे, ये जो यहाँ पे समीकरण माइनस में परिवर्तन, साइन में जो यहाँ पे चेंज हुआ वही साइन में चेंज यहाँ भी हुआ है। यहाँ पे माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है। अब क्या करना है, सेम पद वालों को एक साथ में ले लिया जाता है और सेम पद वालों को क्या करते हैं, एक्स बाद में लेंगे। हमने यहाँ पे क्या 2xy है, यहाँ पे क्या xy है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा आपका, xy बचेगा, तो xy उतार देंगे आप। फिर इसके बाद क्या करते हैं, y पे आते हैं। y पाया मैंने, जैसे यहाँ पे क्या है 6y है, यहाँ पे प्लस 3y है, दोनों को जोड़ देंगे कितना बचेगा, 9y हो जाएगा। अब क्या है, 3z में से 2z घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस z बचेगा। यही आपका समीकरण होगा। एक ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल घटाया जाता है, ये क्या क्या वर्टिकली घटाया जाता है, इसको क्या है हॉरिजॉन्टल घटाया है। यहाँ पे क्या वर्टिकली घटाया है। जैसे यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे अंकों को घटाया जाता है वैसे ही घटाया गया है। यहाँ भी क्या है, जैसे अंकों को घटाते हैं वैसे ही घटाया गया। बस साइन में आपको फोकस करना है, क्योंकि क्या है इक्वेशन दिया होता है तो साइन में परिवर्तन होता रहता है। जहाँ पे साइन रहेगा उसका ठीक अपोजिट साइन लगा देंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, 15x माइनस 14x माइनस 12y माइनस 3y इसको क्या करना है, इसको हल करना है। को हल कीजिए। इसको हल कैसे करेंगे आप लोग, इसको ये ध्यान रखना है, जो भी सजातीय पद होंगे उसको से एक साथ ले लेंगे और जो भी अलग अलग होंगे उनको एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो भी x के साथ में जो टर्म लगा हुआ है उसको एक साथ करेंगे और जो y के साथ में टर्म लगा हुआ है उसको एक साथ करेंगे। यहाँ पे x के साथ में क्या पद लगे हुए हैं, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो ये क्या करेंगे 15 में से 14 को घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो 1 को डिनोट नहीं करते, केवल क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 है, -12 है,
तो -3 और -12 का मतलब क्या हो जाता है, निगेटिव साइन में ऐड हो जाता है। क्या होता है, निगेटिव साइन में ऐड हो जाता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, -12y -3y। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस को बाहर ले लेंगे। जैसे ही माइनस बाहर होगा ये क्या हो जाएगा, 12y + 3y। ये क्या हो गया, 12y + 3y, क्योंकि क्या माइनस को हमने बाहर ले गया। अगर आप लोग चाहेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये क्या बचा आपका, -15y। इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट आप लोग हल कर सकते हैं। कितना बचेगा, -15y। यहाँ पे क्या, इसको हमने घटा लिया। ये क्या था, आपका घटाने के लिए था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दे रखा है, 4x + 3y 4x + 3y + z, 4x + 3y + z से 2x + 3y, 2x + 3y - z को घटाइए, अब इसको घटाने के लिए कहा जा रहा है किसमें से, ये वाले इक्वेशन में से इसको घटाना है। अब ये क्या होता है, आपको घटाने के लिए नहीं दिया जाता है। जब क्या होते हैं, जैसे इन सब का यूज कहाँ पे हो जाता है, जब आपको दो इक्वेशन मिल जाए और दो अननोन, दो इक्वेशन जैसे 4x + 2y = 5, x + 3y = 1। अगर आपको यह समीकरण दे दिया जाए, जैसे क्या होता है, इन सब का यूज क्या पर्टिकुलर आपको घटाने के लिए नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे इसलिए दिया जाता है, सीखने के लिए दिया जाता है। इनको कैसे घटाते हैं आप लोग, इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि x और y का मान निकालिए समीकरण को हल करके। यहाँ पे आप अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी करते हैं तो ऐसा समीकरण बन जाता है, जिससे क्या होता है, आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए। इसी वजह से इन सबको सीखना जरूरी है कि इक्वेशन को ऐड कैसे करते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं, इसलिए हमें सीखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसमें से इसको घटाने के लिए पूछ देगा आपसे, बस ये है कि हमें कैसे करना होता है ये सीखना जरूरी है। क्योंकि क्या है, अगर यहाँ पे आपके x और y का मान पूछा जाए तो कैसे करेंगे, ये सब सीखना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इन सब चीज़ों का क्या सिखाया जाता है आपको। अब क्या करना, आते हैं इसमें से कैसे घटाना है इसको। 4x + 3y + z, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2x + 3y - z। अब क्या करते हैं, जैसे मैं घटाने के लिए बोला तो ये क्या ध्यान रखना, ये है ऊपर जो समीकरण दिया हुआ है इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साइन में परिवर्तन केवल उसमें होता है जिसको क्या करता है, जिसमें से घटाए। जैसे इसमें से घटा रहे हम लोग, जिसको घटा रहे हैं उसके साइन में परिवर्तन होता है। क्या होता है, जिसको आप लोग घटा रहे हैं उसके साइन में परिवर्तन होता है। ये क्या है, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। साइन ठीक अपोजिट हो जाता है। तो अब हम लोग घटाना चालू करते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x। अब ये क्या होगा, 3 में से 3 को घटाएंगे। यहाँ क्या है, आपको ये ध्यान देना है, दोनों सेम साइड है, दोनों सेम का साइन है, प्लस प्लस। अगर आप लोग इसको घटाएंगे तो क्या हो जाता है, अपोजिट साइन हो जाता है। ये क्या होंगे, कट जाएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे 0y लिख सकते हैं, नहीं तो केवल कुछ नहीं लिखेंगे, केवल x और z का समीकरण भी लिख सकते हैं। अभी क्या है, ये z है और ये प्लस z होगा, बन गया घटाने पे, तो प्लस z कितना हो गया, 2z हो गया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 2z, ये भी क्या है, आपका समीकरण है। और चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, यही लिखना चाहिए आपको। समझ में आ गया कैसे घटाना है। अब क्या करते हैं, एक बार और कर लेते हैं। क्षैतिज में कैसे घटाएंगे, 4x + 3y + z, इसमें से इसको घटाना है, 2x + 3y - z को घटाना है। अब इसको घटाना है तो कैसे करेंगे, इसका साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4x + 3y + z, इसका साइन में परिवर्तन हो जाएगा, -2x - 3y + z। ठीक है, अपोजिट साइन हो गया सबका। अब क्या देखना है, 4 में से 2 को घटाएंगे, x वाले टर्म को पहले उठाएंगे। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x हो गया। ये देखो +3y, ये क्या है, -3y, ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, इसको हम लोग काट देंगे। अब ये क्या z है, ये भी z है, ये कितना हो गया, 2z हो गया। यही समीकरण आपका निकल के आया सेम साइड में। जो आपको समझ में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसा समझ में आ जाए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं ये क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको 2a + 3b, 2a + 3b टू ए + 3b, 2a + 3b को 2a + 3b को 5a - 7b में से घटाइए। 5a - 7b में से घटाइए। अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो किसको किस में से घटाना है ये मैं पहले ही बोला था आपको, किसको फोकस करना है, किस में से किसको घटाना है। इसको घटाना है किस में से, इसमें से। तो जिसमें से घटाना होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं ये क्या हो जाएगा 5a - 7b। अब किसको घटाना है, इसको घटाना है 2a + 3b। अब ये हो गया। अब ऊपर जो जिसमें से घटाना है उसका साइन में कोई चेंज नहीं होगा, जिसको घटाना है उसका साइन में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। अब 5 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3a लिख देंगे। अब देखो -3 और -7 कितना होता है, -3 -7 आपस में क्या होते हैं, -10 बना लेते हैं। क्या होते हैं, -10। ये b हो गया। ये आपको घटाने पे ये आपका आंसर है। अगर आपसे यही कहा जाए कि डायरेक्ट कैसे घटाएंगे, तो इसको घटाना है इसमें से, तो इसको पहले लिखेंगे 5a - 7b और -2a + 3b। अगर क्या है, अगर आप लोगों को 1 नंबर में क्वेश्चन दिया जाए तो डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। कैसे घटाएंगे, यहाँ पे देखो साइन क्या होगा, डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा। 5a - 7b -2a - 3b। अब क्या होगा, 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3a। 7 और 7 कितना हो गया, -10 हो जाएगा। 7 और 3 कितना हो गया, -10 भी। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका घटाने के लिए लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 7a² + b² + c² को a² + b² a² + 4b² + c² में से घटाइए। अगर इसमें से इसको घटाने के लिए पूछा जाए तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने सीखा है। इससे क्या है, आप अगर कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपको समीकरण को सॉल्व करना आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसको घटाना है, किसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है। इसको पहले लिख लेंगे a² + 4b² + c²। क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो इसको क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा आपका 7a² + b² + c²। अब क्या है, जैसे ही घटाने के लिए बात की जाती है तो क्या होता है, नीचे वाला जो इक्वेशन होता है, या तो आप ये भी कर सकते हैं, जिसको घटाना है उसका साइन में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। उसके साइन में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब कहा जाए a² में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से 7 को घटाएंगे क्या हो जाता है, माइनस साइन लग जाता है। आप लोग यहाँ ध्यान दे सकते हैं, 1 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। यहाँ पे वैसे घटता नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। आप लोग ध्यान देना यह है कि प्लस या माइनस ये फोकस करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस के साथ में जो लगा हुआ है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब आप लोग देखेंगे 7 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसका आंसर कितना है, -6। तो 1 में से 7 को घटाएंगे तो डायरेक्ट घटाते कैसे हैं, ये हो जाता है माइनस में वैल्यू हो जाता है, कितना आता है, -6 हो जाता है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन और देख लेंगे। अगर आपसे कहा जाए 14 में से 29 को घटाना है तो कितना आएगा, माइनस में वैल्यू आएगा, कितना आता है, देखो वैल्यू उतना ही आता है, लेकिन क्या होता है, केवल पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर आता है। हम लोग को ये ध्यान देना है, अगर आपका बड़े नंबर के साथ में माइनस लगा हुआ है
तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर आपका यहाँ पे देख लो आप लोग, बड़े नंबर के साथ में माइनस लगा हुआ है तो वैल्यू कितना आएगी, नेगेटिव आएगी। वो कितना, जितना घटाते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग बड़े में से छोटे को जैसे भी घटाते हैं उतना ही वैल्यू आएगा, केवल वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर यहाँ पे कहा जाए 31 में से 62 को घटाना है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आता है, अगर 62 में से आप लोग 31 को घटाएंगे तो ये आता है 31, लेकिन अगर 31 में से 62 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, -31। -31, बस क्या ध्यान रखना, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, जो कि क्या है आपके लिए समझ में आ जाएगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब इसको घटाना है तो 1 में से 7 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, -6a² प्लस 4 में से 1 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3b²। ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, अपोजिट साइन है, ये कट गया तो इसका वैल्यू या तो 0 से लिख सकते हैं या तो इसको हटा के -6a² प्लस 3b² लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा कैसे घटाते हैं हम लोग। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है कब वैल्यू प्लस में आएगी, कब माइनस में आएगी। अगर आपके साथ देखो माइनस साइन बड़े नंबर के साथ लगा हुआ है तो वैल्यू क्या आती है, घटाने के साथ जो वैल्यू आती है ठीक उसका ही बराबर वैल्यू आता है, केवल क्या होता है, वैल्यू माइनस में आ जाता है। यहाँ पे क्या है, 29 में से 14 में से 29 को घटाते हैं तो हमें पता है कि 29 में से 14 को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आती है, 15 आती है, प्लस में 15 आती है। लेकिन क्या है, माइनस साइन बड़े नंबर के साथ लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगी, -15 हो जाएगी। यहाँ भी अभी वही कहानी था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, माइनस में आती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या होता है, कैसे व्यंजकों का गुणा किया जाता है, इसको हम लोग सीखते हैं। व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं इसको हमें सीखना है। व्यंजकों का गुणा, व्यंजकों का गुणा, व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं इसको हमें सीखना है। अब जब व्यंजकों का गुणा करने में हमें ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इस चीज़ का हमें ध्यान देखना है कि जो भी चीज़ें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अगर नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट नंबर ही क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन जो वेरिएबल होते हैं, अगर आपका क्या है कि वेरिएबल में इसलिए हम लोगों को ध्यान देना होता है क्योंकि क्या होता है, वेरिएबल से में उसके पावर में क्या होता है, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए 3a × 5a² 5a², अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाए, ये क्या सबसे छोटा नंबर है तो ये क्या संख्याएं आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्या है, ए और ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फोकस करना है क्योंकि ये क्या होता है, बेस सेम है और पावर 1 है, इंटू क्या होते हैं, बेस सेम है पावर 2 है। तो जब क्या होता है, जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होते हैं तो क्या होते हैं, ये पावर आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, a के पावर में 3। समझ में आ गया होगा आपको। ये क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाते हैं। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² + 1 कितना हो जाएगा, a के पावर में 3। ये क्या है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं ऐसे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। फिर क्या है, यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए 15x² y × 3xy²। अगर आपसे यहाँ कहा जाए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है, मतलब क्या होते हैं, जो संख्याएं होती हैं उनको आपस में गुणा करेंगे। तो 15 का 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल का यहाँ पे क्या है, x² है। अब हमें x के पावर को कंसीडर करना है। x के पावर में कितना दे रखा है, यहाँ पे x के पावर में 2 है, यहाँ पे x पावर में 2 है। तो ये क्या है, बेस आपका केवल क्या है, x है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पावर 2 यहाँ पे, पावर 1 यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर में 3 हो जाएगा। अब हमें ये ध्यान देना है, y जैसे आए हमने, y पे जैसे आए हम लोग, तो y पे हम लोग कंसीडर करेंगे, बेस क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। बेस यहाँ भी क्या है, y है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। ये आपको केवल मल्टीप्लिकेशन में यही ध्यान देना है, संख्याओं को वैसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है। जहाँ पे वेरिएबल आते हैं, वेरिएबल में ये ध्यान देना है कि पावर में कितना हो रहा है। अगर पावर आपका अलग अलग है, अगर बेस सेम है
तो क्या होते हैं, पावर आपस में जुड़ जाते हैं। जो घात होती है इनकी, ये घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन के फॉर्मेट में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे क्या है आपको समझ में आ जाएगा कैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं यहाँ पे, 5x² + 3y। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 5 3x + 7y²। अब इसको हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें जैसे क्या था, यहाँ पे क्या था, केवल अलग अलग वेरिएबल थे, तो अलग अलग वेरिएबल को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको बीच में जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन आ जाए तो उसको वैसे ही रहने देंगे, साइन में यहाँ पे उसके अनुसार बदलेंगे। अगर प्लस का माइनस में गुणा हो रहा है तो माइनस हो जाता है, उसको ध्यान देना है बस। अब यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल को आप लोग उठाएंगे। यहाँ से सबसे पहले मैं उठा दिया, तो यहाँ पे क्या, इसको पकड़ कर क्या करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, और जो साइन रहेगा उसको साइन को ध्यान रखना है, जो साइन रहेगा वैसे साइन, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका क्या है, पावर बेस x है, इसका भी बेस x है। अब पावर 1 है, पावर 2 है, तो पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, बेस सेम रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 3 हो गया। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ठीक अगले टर्म में जो साइन रहेगा साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करेंगे, प्लस और माइनस को गुणा करने पे क्या आता है, माइनस आता है, तो साइन बदल जाता है। यहाँ पे दोनों प्लस है तो दोनों को प्लस हम लोग कंसिडर करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे जो साइन है, साइन को सबसे पहले ध्यान देना है, फिर इसी संख्या को क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये 35 को लिख देंगे, यहाँ 35 हो गया। अब क्या है, x² है, यहाँ पे y² है। अब क्या होता है, वेरिएबल जो है अलग अलग है, आपके वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, तो क्या होंगे, पावर ऐड नहीं होंगे। तो जैसा होगा x² + x² × y², वैसे ही हम लोग उतार देंगे। अब क्या है, एक वेरिएबल का हम लोग क्या है, गुणा कर दिया। अब हम लोग क्या करें, दूसरे वेरिएबल को पकड़ेंगे। तो अब वैसे क्या है, अब यहाँ पे प्लस साइन नीचे लगा दिए, साइड में जगह ना होने की वजह से। अब क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया, 3y और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9xy। ये कितना हो जाएगा, 9xy। इसलिए क्योंकि वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, इनके पावर जुड़ेंगे नहीं, तो ऐसे ही लिख दिए। फिर क्या है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बेस क्या है, इसका y है, इसका भी y है, लेकिन पावर क्या है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो पावर क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, y³ हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको मल्टीप्लिकेशन। आगे आने वाली क्लासों में और अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।